आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन टार्क एंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस। तो टार्क और एंगुलर मोमेंटम में क्या संबंध होता है उसको हम लोग आज देखेंगे। तो यदि कोई एक रिजिड बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट, सपोज कि हमारे पास कोई एक रिजिड सिस्टम है, वह इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है, मीन्स this is the axis of rotation, this is your rigid body, and this rigid body is rotating about this axis with angular velocity omega, then the torque acting on the body is defined by tau is equal to I d omega by dt. This is your first equation. और इस इक्वेशन को हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो लेक्चर में कंप्लीटली डिराइव भी किया था कि कैसे टार्क को आई डी ओमेगा बाई डी टी के टर्म में लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि डी ओमेगा बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंड दिस इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो दिस इम्प्लाई दैट टार्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो अब अगर हम लोग इस इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 से अब देखते हैं, जरा इक्वेशन 1 से देखते हैं। और इक्वेशन 1 से देखने से पहले हम लोग अब अभी तक तो हमने टार्क को डिफाइन किए, जरा एंगुलर मोमेंटम को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम को हम लोग वेक्टर एल से लिखेंगे या एल से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू आई ओमेगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम, और इसको भी एल इज इक्वल टू आई ओमेगा को भी हम लोगों ने इसके पहले के लेक्चर में इसको एस्टेब्लिश किया हुआ है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास इक्वेशन 1 है, इसमें क्या लिख लेंगे आप? टाउ इज इक्वल टू डी बाई डी टी को एक साथ कर लिए और यहाँ पर आई ओमेगा, और आई ओमेगा को किससे रिप्लेस कर देंगे? तो डी बाई डी टी और ऑफ एल। तो इस तरह से आप यह बता सकते हैं यहाँ से कि टार्क जो होता है वह रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। thus torque is equal to rate of change of angular momentum, angular momentum। ठीक है, इस चीज को जो हमने इक्वेशन लिखा टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी के नाम से भी जानते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी के नाम से भी जानते हैं। तो अब सपोज कि एक्सटर्नल टार्क 0 है, तो इफ टार्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, तो दिस इम्प्लाई दैट टाउ इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई दैट dl by dt is equal to 0, this imply that L is constant। तो यहां से हमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट मिलता है। तो यदि कोई रिजिड बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है और इस प्रकार से कि उस पर एक्सटर्नल टार्क जो लग रहा है वो 0 है, नेट टार्क की वैल्यू 0 है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। So if the external torque on the rotating system is 0, the angular momentum remains constant, and this is known as law of conservation of angular momentum. This is known as law of conservation of angular momentum. Next हम लोग जो डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक को, उसका नाम है एंगुलर इम्पल्स। नेक्स्ट वन इज द एंगुलर इम्पल्स। तो एंगुलर इम्पल्स क्या होता है, इसको भी देखा जाए। एंगुलर impulse, what is the angular impulse? तो एंगुलर इम्पल्स को कैसे आप बताओगे, कैसे डिफाइन करोगे?
तो पहले सबसे पहले हम लोग टार्क को देखते हैं कि मैंने बताया कि यदि कोई रिजिड बॉडी है किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो उस पर एक टार्क की वैल्यू टार्क लगेगा और टार्क की वैल्यू को हम लोग लिखते हैं आई डी ओमेगा बाई डी टी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो अब यदि कहा जाए कि इसको हम टाइम के dt से, टाइम इंटरवल dt से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिलेगा आई डी ओमेगा बाई डी टी और इंटू डी टी। अब दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट कर दें, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? टाउ डी टी एंड दिस इज इक्वल टू आई डी ओमेगा। ओके, डी टी से डी टी कैंसिल। तो यदि ये कहा जाए कि जब टाइम की वैल्यू जीरो था तो उस समय एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जीरो था, और जब टाइम की वैल्यू टी हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी हो गया ओमेगा। तो इस तरह से आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको आप बता सकते हो दिस इज 0 to t tau dt and this is equal to I ओमेगा माइनस आई ओमेगा जीरो। तो इस क्वांटिटी को जो क्या बताया कि टाइम इंटीग्रल ऑफ टार्क, टाइम इंटीग्रल ऑफ टार्क, दिस इज नोन एज एंगुलर इम्पल्स, दिस इज नोन एज एंगुलर इम्पल्स। ऐसे भी हम लोग इम्पल्स को डिफाइन करते हैं कि फोर्स इनटू टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर फोर्स इनटू टाइम को कहते थे लीनियर इम्पल्स। तो वैसे ही एंगुलर फोर्स इनटू टाइम को क्या कहेंगे? एंगुलर इम्पल्स। और इसको क्या बताएंगे? इसको कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, दिस इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो एंगुलर इम्पल्स को आप डिफाइन करोगे कि टाइम इंटीग्रल ऑफ टार्क एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। मतलब कि जब आप टार्क को अप्लाई किया था तो कितना, जीरो टाइम पर अप्लाई किया तो उसकी क्या एंगुलर वेलोसिटी थी? और ओमेगा जीरो। और जब टी टाइम पर ऑब्जर्व किया तो ओमेगा हो गया। तो कितना चेंज हुआ उसका? आई ओमेगा माइनस आई ओमेगा जीरो। इसी को हम लोग टार्क के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट टर्म है पावर। तो रोटेटिंग सिस्टम में पावर कितना होता है? तो पावर को हम लोग यूं तो क्या कहते थे? पावर को कहते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, यही ना, डी ओमेगा बाई डी टी। तो सिंस वी नो दैट द वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डी एस, ऐसा लिखते हैं, एंड डी एस इज इक्वल टू आर डी थीटा, यह भी जानते हैं। तो यदि कोई सिस्टम जिस पर फोर्स एफ लग रहा है उसके कारण डिस्प्लेसमेंट डी एस हो, तो वर्क डन कितना हुआ? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एस। अब डी एस अगर आर्क है तो आर्क इक्वल टू क्या होता है? रेडियस इंटू एंगल, तो आर डी थीटा। मतलब कि कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि कोई ऑब्जेक्ट है और इस पॉइंट के अबाउट वह आर रेडियस है, पॉइंट के अबाउट इस पर फोर्स लग रहा है, इसके कारण टी टाइम, टी इक्वल टू किसी टाइम पर यहाँ पर है, और टी टाइम इंटरवल के बाद यह डीएस डिस्प्लेसमेंट होता है और यहाँ पर जो एंगल बनता है डी थीटा, तो उस केस में डीएस की वैल्यू क्या हो जाएगा? आर डी थीटा हो जाएगा। क्लियर? तो हमने इसको लिख लिया डीएस इसको आर डी थीटा। तो डी दिस इंप्लाई दैट द वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ आर डी थीटा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एफ इंटू आर क्या है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं टार्क इंटू डी थीटा। ठीक है, अब अगर हम लोग टी से टी के टर्म में इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या मिल जाएगा? डी ओमेगा डी डब्ल्यू बाई डी टी। और इसी को क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क क्या कहते हैं? वर्क डन, पावर होता है। तो टी डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी को क्या कहोगे आप? एंगुलर वेलोसिटी। तो पावर, अगर कोई रोटेटिंग सिस्टम है, अगर कोई सिस्टम किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो उस पर जो पावर की वैल्यू होगी वह क्या हो जाएगा? टार्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इनटू एंगुलर वेलोसिटी, टार्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इनटू एंगुलर वेलोसिटी। इससे हम लोग पावर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि
एंगुलर मोमेंटम और टार्क में क्या संबंध होता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, देन हमने डिस्कस किया कि एंगुलर इम्पल्स क्या होता है, और देन फाइनली पावर क्या होता है, हमने इसको भी डिस्कस किया। ठीक है, तो यदि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आती है तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आज के लिए बस इतना ही।